भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवश्चवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ
सत्य असत्य को जान सकूं मैं, सत्य असत्य को जान सकूं मैं, हट दुराग को छोड़ सकूं मैं।
जी कर दो नैया पार, स्वार्थ से ऊपर उठ जाओ, मेरा जीवन हो उपकार। इस पवित्र आर्य समाज में उपस्थित बहुत ही सम्मानीय आदरणीय आचार्य पंडित विद्या प्रसाद जी मिश्र, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आप लोग प्रसाद पाते रहते हैं समय समय पर, और श्रद्धेय मेरे गुरु जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है वेद मंत्रों के माध्यम से। आपको मालूम होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले जब छोटी छोटी कैसेटें चलती थी, उस कैसेटों में आपने अपने आर्य समाजों में या बड़े बड़े सम्मेलनों में संध्या और यज्ञ की मंत्रों की आवाज़ आप सुनते होंगे। वो आवाज़ दयानंद वेद विद्यालय गुरुकुल गौतम नगर के वरिष्ठ स्नातक आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी शास्त्री और प्रियव्रत शास्त्री जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कल भी मुझे उनका आशीर्वाद मिला। तो ऐसे गुरु को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को धन्य समझता हूँ, और मेरे आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे साथ आए हैं, तो मैं उनका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जिनकी व्यवस्था में ये पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित हो रहा है, आदरणीय हमारे आर्य समाज के प्रधान जी, आदरणीय मंत्री जी और सभी अभ्यागत महानुभावों, पद्मपुरुषों, परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ये भगवान राम की कथा आपके बीच में चल रही है। कल मैंने आपके सामने अपनी भूमिका के रूप में लगभग 1-1.25 घंटा मैंने आपके सामने रामायण की कुछ भूमिका रखी थी। आइए आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। कथा शब्द का जो अर्थ है, आप जिसकी कथा सुन रहे हैं उसके था तक पहुंचना, उसकी गहराई को जान लेना कथा है। आप भगवान रामचंद्र जी की गहराई से जीवन को आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये कथा है। जब हम वेद मंत्रों की चर्चा करते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं, तो वैदिक कथा है, वेद कथा है। जब हम किसी भी महापुरुष के, चाहे महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ें, गहराई से जानें, गहराई से महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें, जिसका भी पढ़ते हैं उसको जानना कथा है। आज उसी के अंतर्गत हम भगवान रामचंद्र जी के जीवन को प्रारंभ कथा के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमारा ये विषय था महर्षि वाल्मीकि जी और नारद मुनि जी आपस में मिले। नारद मुनि जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए और वहां जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी का सत्कार किया, आतिथ्यकार किया। बहुत ही विनम्र भाव के साथ उनसे कुछ पूछा कि हे मुनि, संसार के अंदर कोई हमें ऐसा पुरुष बताइए जो वेदोक्त हो, आप तो पुरुष हो, सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, धर्मज्ञ हो, वेद वेदता हो। अनेक प्रकार के विश्लेषणों के साथ उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, तो उसका जवाब आइए सुनते हैं।
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वाकीर्तिता गुणा मुने वक्षम्यां बुद्धभ्या तैर्युक्त श्रूयताम नरः। हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूं। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान वसति। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम के लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। पुरुषों, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न किया, इसका उत्तर इस रामायण में पढ़ रहे हैं और मैंने भी एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा इस संबंध में, क्योंकि मैंने भी कलमें चलाई है गीत के माध्यम से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अधिकतर हम वाल्मीकि जी के द्वारा रचित श्लोकों का पाठ करते जाएं, अर्थ बताते जाएं, या बीच बीच में आपको संगीत और भजन का आपको आनंद दिया जाए?
कल और आज जो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उनकी रुचि इस राम कथा में आपकी रुचि बढ़ रही होगी। इक्ष्वाकु वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वो कैसे हैं? अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र। बुद्धिमान्य, नीतिवान, वाग्मी, श्रीवन, सत्व निर्वण, विपुलासो महाबाहु, कमुग्रीवो महाहन, महोरसो महेश्वासो, गूढ़ जत्रुन सिंधवः, आजानुबाहु सुशिरः, सुललाट सुविक्रम। कहा है कि वो कैसे नीतिज्ञ हैं, कैसे गुणवान हैं, कैसे सुंदर हैं। भगवान श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक और विशाल कंधों वाले हैं और गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले। उनकी गर्दन कैसी है? उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। समाह संविभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मी वांचो बलक्षण। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। उनके शरीर का रंग चिकना और सुंदर है। वे प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से युक्त हैं। तत्पुरुषों, इसमें एक शब्द आया है नर। भगवान रामचंद्र जी के लिए नर शब्द आया है। और नर किसे कहा गया है? मनुष्य। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी हम और आपकी तरह मनुष्य थे। इस शब्द से यह ज्ञात होता है कि भगवान रामचंद्र जी बहुत सुंदर, सुगठित, विद्वान, वेदों के ज्ञाता, धर्मज्ञ, कर्मज्ञ, जानने वाले महापुरुष। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्ना सुचिर्वश्य समाधिमान। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले थे। जो व्यक्ति स्वयं प्रातःकाल सायंकाल मिलकर के उस ईश्वर की आराधना करते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में बैठ करके ईश्वर की उपासना करते हो, आत्म परमात्मा का चिंतन करते हो, तो वो नर ही हैं, नरों में श्रेष्ठ हैं। प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुन निषूदन रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च तिष्ठति। और वे कैसे हैं? वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक। जो राजा होता है पुत्रों की तरह प्रजा का पालन पोषण करता है, इसलिए वो रक्षक हैं, ब्रह्मा की तरह रक्षा करने वाले हैं। और अति शोभावान और उसके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद निष्णात हैं, कलाओं से पारंगत हैं। वेद और वेदांग ये दोनों अलग अलग हैं। वेद क्या है?
ईश्वरी वाणी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और बोलते जाओ अथर्ववेद। वेदों के ज्ञाताओं के साथ साथ में वेदांग को भी जानने वाले थे। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त आदि के वेद के अंग हैं। वेद को भी जानने वाले और वेदांग को भी जानने वाले ऐसे भगवान रामचंद्र जी। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधु दीनाम आत्मा विचक्षण। वेद सब शास्त्रों के तत्वों की भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली, सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले, लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। और भक्तपुरुषों, सर्वदा भी गतः सद्भि समुद्र इव सिंधुवि आर्यः सर्वश्च एव सदैव प्रियदर्शन। जिस प्रकार नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम रहता है। वे आर्य पुरुष हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन करते हैं। यहां भगवान रामचंद्र जी को आर्य कहा है। कितने वर्ष पहले? कल मैंने आपको बताया था। एक मत कहता है कि 1,81,81,00,000 और दूसरा मत कहता है लगभग 9,00,000। अगर 9,00,000 वर्ष को भी हम मानते हैं तो दुनिया में आर्य सबसे प्राचीन आर्य पुरुष। वेद में भी कहा है कि इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वार्यम अपघ्नन्तो आवरणम्। अपने आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए और तत्परता के साथ कार्य करते हुए, शत्रुओं को परे भगाते हुए, संपूर्ण संसार को आर्य बनाते हुए हम सब विचरें, अर्थात हम सब आर्य हैं, हम सब आर्यत्व को प्राप्त हो गए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी आर्यत्व के लक्षण देते हैं कि आर्य कौन है? आर्य उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, दया, निर्बल संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालन आदि सब उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। मानवीय भाषा में इससे उत्तम और कोई शब्द शास्त्रों में नहीं हो सकता। आर्य पुरुष, यदि कोई अपने को आर्य कहते हैं या आप किसी को आर्य कह करके सम्मान देते हैं, तो आप इन गुणों से युक्त अपनी भावना को प्रकट करते हैं कि हे आर्य, आप तो आर्य हो, आप आर्य हो। और आर्य के द्वारा अनार्य जैसा कार्य करना शोभा नहीं देता। तो यहां भगवान रामचंद्र जी को महर्षि वाल्मीकि जी आर्य शब्द से संबोधित करते हैं। आपको आगे महसूस होगा, आप सुनेंगे, माता सीता भगवान रामचंद्र जी को आर्य पुत्र कहकर के संबोधित। जितने भी ऋषि महर्षि हैं वो सब एक दूसरे को आर्य शब्द से संबोधित करते हैं। आइए इस पर पाठ बढ़ाते हैं। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदन वर्धना समुद्र ये गांधीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये शोभमद प्रिय दर्शनः कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी क्षमा धन तेन समस्त्यागे सत्य धर्म एवापर। ये सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान, वे दान देने में कुबेर के समान, सत्य भाषण में मानो दूसरा और कोई नहीं।
कौशल्या के आनंद को प्रदान करने वाला, महाराजा दशरथ के आनंद को बढ़ाने वाला ऐसा नाम। नारदस्तु तदा वाक्यम सिद्ध्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा स शिष्यो महामुने। देवर्षि नारद के मुख से इस वृतांत को सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। यथावत पूजिस्तेन देवर्षि नारदस्तथा अपृच्यस्व वैभाव्यम जातः स जागामा विहासमम्। देवर्षि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर के उनकी आज्ञा का आकाश मार्ग से अपने आश्रम को चले जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उनको समझाते हुए कि महाराज जो आपने जो मुझसे जो पूछा है, दुनिया में सबसे अति उत्तम पुरुष यदि कोई गुणवान कोई पुरुष है तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजकुमार राम उनकी कुल में उत्पन्न हुई। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपने जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक के बीच में आपने कभी चिंतन किया है कि रामायण कब लिखी गई? मैं समय नहीं पूछ रहा, मैं परिस्थिति पूछ रहा हूं कि किस समय ये रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। आपको मैं चिंतन दे रहा हूं, आप इस पर विचार। और हमें प्रमाण मिलता है महर्षि वाल्मीकि जी ने ये रामायण जो लिखी है उस समय लिखी है जब भगवान रामचंद्र जी रावण को परास्त करके विमान के द्वारा जब अयोध्या पहुंच जाते हैं, पहुंचने के पश्चात जो राज्याभिषेक उनका हो जाता है, राज्य गद्दी पे बैठ जाते हैं, तब उनको पता लगता है कि यहाँ इक्ष्वाकु वंश में एक राम हुए जिन्होंने अपने जीवन भर सत्य का आचरण किया है, पितृ आज्ञा का पालन किया, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श शिष्य हैं, आदर्श पौत्र हैं और आदर्श एक राजा हैं। आदर्श लगभग तिहाई जीवन उनका व्यतीत होने के बाद तब को पता लगता है महर्षि वाल्मीकि जी को, तब वो लिखते हैं कि संसार के अंदर इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे कुलोत्पन्न हुए। और हमारे जो दूसरे मत हैं मुझे बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि आर्य समाज में वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो कथा रखी गई है इसलिए रखी गई है उस सत्य का आपके सामने रख सकूं, सत्य को रख सकूं कि वास्तविकता ये है। और मेरी बात से यदि किसी को कोई बात बुरी लगे जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उसको सहन कर लेना, कार्यक्रम के बाद मुझे बता देना पंडित जी आपके द्वारा ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगा, ये क्या समझ सकते हैं। और हमारे जो दूसरा मत है उस मत में कहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के उत्पन्न होने से 10,000 वर्ष पूर्व ही रामायण को लिखा था। लेकिन यहां यह प्रमाण हमें मिलता है कि नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी ने जब देखा कि कितना ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश के अंदर हैं, पूरे आर्यवर्त में श्रेष्ठ हैं, तब उन्होंने अपनी कलम चलाई। सब मुहूर्त गते तस्मिन् देवलोक मुनिस्तदा जगामा तमसा तीरम जाहम व्यस्त विदूरता। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तस्याभ्यासे तो मिथुनम चरंतम न पायनम ददर्श भगवास्तत्र क्रौंचे योश्चारु स्वप्न। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि जी ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए
क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा और तस्मात् मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चय जघान वैर निलयो निषादस्त पश्यतः। इतने में पक्षियों के शत्रु एक व्याध से मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मारा। तम स्वर्णित परितांग चेष्टमानं महितले भार्या तो निहतम दृष्ट्वा रराव कुर्णाम गिरम। क्रौंच व्याध मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए अपने पति को देखकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। एक यहाँ इसी बात को दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए, समझा जाए, महर्षि वाल्मीकि जी के समक्ष तो एक व्याध ने बाण से एक क्रौंच पक्षी की नर को मारा। इसी बात को अगर हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो एक व्याध था जिसका नाम था रावण। पति पत्नी भगवान रामचंद्र माता सीता दोनों पिता की आज्ञा के साथ वन में निमग्न थे, ईश्वर भक्ति करते थे। उनकी भक्ति को दूर करने के लिए या उनके पति पत्नी के मधुरता को खत्म करने के लिए, उनकी निश्चिंतता को खत्म करने के लिए रावण आया और छल कपट रूप जैसा बाण सीता के प्रति चलाया और सीता माता को हर के ले गया। ये दूसरा पक्ष इसमें कभी नहीं दिखाया। तथाविदं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर धर्मात्मनस्तस्य कारणं संपद्यत। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो गया, बड़ा दुखी हो गया। तथा कर्ण वेदत्वाद धर्मोप्यवति द्विजः निष्काम्य रुदतिं क्रौंचीमिदं वचनं ब्रवीत। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द स्फुटित हुए। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। हे निषाद, तूने इस कामोक्त नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होगी। और थोड़ी देर में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं तस्येथ ब्रुवश्चिंता बभूव हृदय वीक्षतः शोकार्ते नास्त्य सकुने किविदं व्याहतम है। महर्षि वाल्मीकि जी उस बहिरिया को श्राप देते हुए, श्राप तो उन्होंने दे दिया, बहुत समय तक तुझे शांति की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो सोचते हैं कि अरे यार, मैंने ये क्या इसको श्राप दे दिया, बहुत कालों तक इस तरह से भोगता रहेगा। तो एक बार उनके मन में भी कष्ट हुआ उस बहिरिया के प्रति। चिंतयस्त महाप्राज्यश्चकारा मतिमान मतिम शिष्यै चैव प्रवादित वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा, पादवज्जो क्षण समस्त्रीन लय समन्वितः शोकास्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। अर्थात भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पाद हैं, प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने योग्य हैं। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यम अनुत्तमः प्रतिजग्राह संतुष्टस्य तुष्टो भवन मुनि। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर प्रसन्न हुए, बोले, सोऽभिषेकं तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्निरुपागत मुपावर्तक वै मुनिः। तदनंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथा विधि स्नान कर और उसी श्लोक पर
उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखे गए थे, इतने बड़े योग विद्वान के प्रति अन्य लोगों ने जो रामायण में जो मिलावट की है उस पर चिंतन करना पड़ता है। और लौकिक रामायण में सुनने को आता है कि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कहा है, आरंभ में महर्षि वाल्मीकि जी के डांटे थे, और उनके बारे में कहा गया है, उल्टा राम जपा जप जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा राम जपा जप जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। हाँ, रखते जाओ। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, आप उनके व्यक्तित्व से, आप उनके कृतित्व से, आप उनकी विद्वता से आप परिचित हैं। क्या ऐसे कभी जिन्होंने उल्टा नाम जपा है, जिन्होंने कभी चोरी चपाटी की हो, डांका डाला हो, क्या ये वही बात नहीं? लेकिन ऐसा है। जो हम लौकिक रामायण में जो पढ़ते हैं, हो सकता है कि वाल्मीकि नाम के और भी कोई हुए हो, लेकिन ये वो वाल्मीकि नहीं है जिन्होंने रामायण को विरचित किया है। सोविकेतम तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिंतयतु पर्वतः वै मुनि। तदनंतर मुनि उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए और कहा, सप्रविश्याश्रम पदम शिष्येण स धर्मविद उपविष्ट कथाश्चकारः ध्यानमास्थितः। आश्रम में पहुंच दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। आ जगामा ततो ब्रह्मा चोवाच मुनि पुंगवः वृतम कथया रामस्य यथाते नारदक्षतुम। इस बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले कि तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद मुनि से सुना। यावस्थास्यन्ति गिरया सरितश्च महीतले। कल हमारे आचार्य विद्या प्रसाद जी जिस श्लोक का वर्णन करके रामायण की प्रशंसा, रामायण के बारे में बता रहे थे कि जब तक सूरज चांद ग्रह आदि रहेगा तब तक रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने वो रामायण लिखी है उसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में राम कथा का प्रसार रहेगा। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षिभिर्वात्मनः कृतस्न रामायणम काव्यम ईदृश्य कर्मण्यवहम्। शुद्धांत करण वाले वाल्मीकि जी को समझ में यह बात आ गई। ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना की। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद धर्मार्थ सहितम हितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद वृत्तम तस्य धीमतः। नारद जी ने श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्रित प्रारंभ किया। राम लक्ष्मण सीता भी राज्या दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रतं पश्यति। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना, बोलना आदि वृतांत
और चरित्र थे, उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरितावने सत्य संधेन रामेण तत्सर्वं चान्वैक्षत। सत्य प्रतिज्ञा राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था, उस सबका मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वलोकमास्थितः पुरा यत्र निर्वृत्तम पाणावालमकम यथा। तदनंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित होकर उन सब चरित्रों को पहले जो हो चुके हैं हथेली पर रखे हुए आमले की भांति देखा। तत्सर्वं तत्त्वज्ञो दृष्ट्वा धर्मेण सह महामति रामस्य तत्सर्वं कृतम उद्यता। सब वृतांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामति वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करते हुए उद्यत हुए। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदवर्थ अर्थवत। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर वाल्मीकि ऋषि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना। मैंने आपको बताया था कि आपको प्रमाण मिलेगा कि ये रामायण कब लिखी, तो ये श्लोक आपको बताता है। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, भगवान राम के द्वारा राज्य को प्राप्त करके आरूढ़ होने पर राज्य सिंहासन पर बैठ करके महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। अभी तक जो आप सुन रहे थे, जैसे कल मैंने अपने अभिव्यक्ति की भूमिका बनाई, ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण की भूमिका की अभी तक आप सुन रहे थे। असली कथा यहां से प्रारंभ होती है। कथा आरंभ क्या कि कौशलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान। अब आपको रुचि आएगी। निवृष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्ध, संपन्न और धन धान से भरपूर था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृतः मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे महाराजा मनु ने स्वयं बसाया। जिस नगरी के बारे में आप चर्चा सुन रहे हैं, ये नगरी महर्षि मनु के द्वारा बसाई गई थी और उसी नगरी में भगवान रामचंद्र जी के जितने भी पूर्वज थे, महाराजा दिलीप, मानधाता, रघु, अज, महाराजा दशरथ, श्री राम और अन्य आने वाले जितने भी उनके पुत्र पौत्र वंशज हैं, वो इसी नगरी में विराजमान थे। और इस नगरी के बारे में लिखा है कि नगरी कितनी बड़ी थी, ये शहर उस समय कितना संपन्न था। आयता दशचद्वेचा योजनानी महापुरी श्रीमती त्रीण विस्तीर्ण सुभिक्त महापथा। अर्थात वह महापुरी 12 योजन मतलब 60 मील। एक मील में 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है, तो 60 मील का किलोमीटर कितना हो गया? 90 किलोमीटर में उसकी लंबाई थी। और श्रीमती त्रीण विस्तीर्ण सुविक्त महापथा, और 3 योजन मतलब 15 मील उसकी चौड़ाई थी। आइए इस नगरी के बारे में एक गीत के माध्यम से मैं आपको बताता हूं।
राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन भाई, अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई, ऋषि वाल्मीकि बतलाई।
सामान्य रुपया सिक्के जो चलते हैं ना, उस समय स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी, सोने के सिक्के हुआ करते थे। सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था, तलाश नौकरी करने में नहीं कोई भी दुख भरता था। सभी व्यवस्थाएं नहीं, भूख से कोई मरता था, न्याय व्यवस्था ऐसी निर्बल सबसे डरता था। अपराध किया जिसने जैसा, अपराध किया जिसने जैसा, उसने उसकी सजा पाई। अयोध्या नगर के नाम दौड़ की ऋषि वाल्मीकि बदनामी। राजकाज दशरथ महाराज का, राजकाज दशरथ महाराज का, सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगर के नाम दौड़ की ऋषि वाल्मीकि बदनामी। प्राय सब रत्नों सुवर्णों के गहनों से शोभित रहते थे, अर्थात जिनका कीन कहीं धन की गंगा वहाँ बहते थे। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में, अयोध्या जैसी नगरी में कभी कंगाली नहीं होती थी। उस समय कोई पुरुष ऐसा नहीं होता था जिसके पास सोने के आभूषण ना हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कर्म नहीं करता हो, जो काम नहीं करता हो। कोई निठल्ला उस समय नहीं होता था। होते थे अग्निहोत्र घर घर सुखों की धारा बहते थे, कामे कायर और धूर्त तस्कर की दहाना बहते थे। भक्तपुरुषों महाराजा अश्वपति महाराजा अश्वपति ने घोषणा करी थी कि मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कोई डाकू है, और न कोई कंजूस है, न कोई शराबी है, न कोई ऐसा व्यक्ति है जो हवन यज्ञ न करता हो, न संध्या करता हो। और मेरे राज्य में मूर्ख नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, तो व्यभिचारिणी कहां से होंगे? ये बात महाराजा अश्वपति ने अपने राज्य की घोषणा की थी। और उससे पहले महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ऐसी ही घोषणा उस समय हर व्यक्ति करता था जो अयोध्या में रहने वाले लोग वासी थे। वो कहा करते थे कि मेरी जो अयोध्या जो नगरी है
जिसमें हम वास करते हैं, जिसके राजा महाराजा दशरथ हैं, उस अयोध्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कायर और धूर्त तस्कर भी जाना रहते थे, होते थे अग्निहोत्र धर कर सुख की धारा बहते थे। सभी नियम में चलते थे, सभी नियम में चलते थे, ना करता कोई मनमानी। अयोध्या नगर के नाम कौल ऋषिपाल में किने बतलाई, ऋषिपाल में किने बतलाई। राजकाज दशरथ महाराज का, राजकाज दशरथ महाराज का, सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगर के नाम कौल ऋषिपाल में किने बतलाई। आगे घोड़े रथ वाहन के, जो भी समर्थ में रखते थे, उत्तमता से गौरव रख मगन गुण का जगते थे। माताओं बहनों भाइयों, महाराजा दशरथ की नगरी अयोध्या में घी दूध की कमी नहीं थी। हर व्यक्ति के यहाँ पर शुद्ध घी मिल जाता, शुद्ध दूध मिल जाता। उस समय मिलावट की कोई नाम निशान नहीं था। और आज हम कोई शुद्ध लेने, कुछ भी लेने बाजार में चले जाएं, पूरे बाजार में ढूंढ जाना, शुद्धता का नाम नहीं होगा, उसमें कहीं की मिलावट जरूर होगी। उत्तम संस्थान जहाँ गौवंश की वृद्धि करते थे, व्यर्थन कम में पशु जहाँ ना
अयोध्या नगरी के नाम दौल इस काल में गिरे बदलाए। अयोध्या नगरी के नाम दौल इस काल में गिरे बदलाए। राज काज दशरथ महाराज का हो, राज काज महाराज का सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगरी के नाम दौल इस काल में गिरे बदलाए। अयोध्या नगरी के नाम दौल इस काल में गिरे बदलाए। वे सब के जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय। मिल गए? जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। बोलो महाराजा दशरथ महाराज की जय। ब्रह्म ऋषियों की जय। बोलो महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। पर पुरुषों, ये कथा का आज का मेरा अंतिम समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप अधिक से अधिक संख्या में कल भी आएँ, परसों भी आएँ। और मैं एक आपसे निवेदन भी करूँगा, हमारे घर में रामायणी ग्रंथ होना चाहिए। आपके घर में बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हमारे महापुरुषों की कीर्ति अस्माकं दिया उत्तरी भवन्तु करने के लिए शुद्ध चरित्र आपके घर में होना बहुत जरूरी है। जिन माताओं बहनों को यदि वाल्मीकि रामायण क्रय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हम उसकी भी व्यवस्था यहाँ आपके लिए बना सकते हैं। आप मुझे बताएं, उतनी प्रतियां आपके यहाँ आ जाएंगी और आप उसको अपने घर में रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई चर्चा आप लोग सुन रहे थे। मैं सभी को नमन प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ और अशोक जी को आशीर्वाद